ये जश्न है जश्न आज़ादी, ये जश्न है जश्न आज़ादी, इस जश्न का दिन जब आता है। हज़रात, सच का ये तकाजा है कि मैं सच का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, सच का ये तकाजा है मेरे यार गिरा दो, जो अमन की दुश्मन है वो सरकार गिरा दो। एक भाई को भाई से जो सीने एक भाई को भाई से जो मिलने नहीं देती, बेहतर है कि आंगन की वो दीवार गिरा दो, बेहतर है कि आंगन की वो दीवार गिरा दो। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरात, बाजीदपुरा जामुन तले कस्बा कोबागंज यूपी में हम जो है जश्न यौम आज़ादी का प्रोग्राम मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश के तमाम बिरादरान, तमाम कौमें और बिरादरियों ने इत्तेहाद व इत्तेफाक बना के अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ी और 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ। तब से लेकर आज तक हर साल हम जश्न यौम आज़ादी का प्रोग्राम मनाते हैं और इसमें ये हमारे कौमी त्योहार है, इसमें कोई फिरका बंदी या कोई मजहबी पाबंदियां नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलजुल करके इस प्रोग्राम को कौमी त्योहार समझ के हर साल मनाते हैं। उसी की एक झलक आज बाजीदपुरा में भी देखने को मिल रही है। बड़े अच्छे सामईन हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मोहल्ला बाजीदपुरा कोपागंज की इल्मी और अदबी सरजमीन पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम के पाए तकमील तक आप हजरात अपनी जिम्मेदारी को बाकी रखेंगे और पढ़ने वालों की भरपूर हौसला अफजाई करेंगे। एक गुजारिश ये है कि जो लोग इधर खड़े हैं, सामने कुर्सियां खाली हैं, अगर आप लोग बैठ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती। और ये जो इस प्रोग्राम की तस्वीर जो मीडिया वाले अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा पैगाम जाएगा कि बाजीदपुरा की सरजमीन पर जश्न यौम आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाया गया और वहाँ के लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से प्रोग्राम में शिरकत की। आइए हज़रात, बिला तमीदो ताखीर हम अगले शायर तक पहुँचना चाहते हैं और कमेटी से ये गुजारिश करते हैं कि सदर मौसूफ को जल्द अज जल्द स्टेज पर लाने की कोशिश करें, इसलिए कि कोई भी प्रोग्राम सदर के बिना अधूरा माना जाता है। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमाएंगे मौलाना मरगूबुल हक साहब कासमी, जो अभी इंशाअल्लाह चंद वक्फे के बाद स्टेज पर हाजिर होंगे। उनके अलावा आज के फहरिस्त में जिन शोरा का नाम शामिल किया गया है उनमें शमशेर जहानागंज, शाहिद अनवर, साजिद हयात, मोइनुद्दीन आमिर, आज़ाद साहिल, अरसलान अंबर और हासिम कोपागंजी के नामे नामी सरे फिरिस्त हैं और शाहिद गौहर का भी नाम है। इंशाअल्लाह वो भी हमारे मऊ शहर के मशहूर मारूफ शायर जनाब शाहिद गौहर भी इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं, वो भी अपना कलाम सुनाएंगे। उनके अलावा जिन लोगों की काविश और मेहनत से आज का ये प्रोग्राम आपके मुशाहिदे में आया है, उनमें मोहम्मद अहमद, अबू फैसल, कमाल, जैद, जैन, अफजाल, जाहिद, आरिफ, मुकादम, सालिम, सिद्दीक अनवर और रियाज, इन लोगों के अलावा मरगूब भाई का नाम भी सरे फिरिस्त है। इन लोगों की मेहनत और कोशिश से आज का ये इतना अच्छा प्रोग्राम आपके मोहल्ले में मोहल्ला बाजीदपुरा जामुन तले मुनक्किद किया गया है। आइए हज़रात, अब मजीद गुफ्तगू न करते हुए जैसा कि ये रिवायत रही है कि किसी भी प्रोग्राम को हम लोगों का जितना नज्म का प्रोग्राम होता है, मुशायरों का, नशिस्तों का प्रोग्राम होता है, तो नाते पाक पढ़ के ही मुशायरे या नशिस्तों का आगाज किया जाता है। लेकिन चूंकि आज नौयत कुछ दूसरी है, इसलिए तराना और
जंगल पढ़ करके जो आज का इस प्रोग्राम का आगाज किया गया है, अब मैं चाहता हूं कि नाते पाक से भी एक पढ़ी जाए। हजरात, इस्लाम के शुरू होने से पहले अरब और उसके आसपास के मुल्कों में बुरी आदतें फैली हुई थी। लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, जिना करते थे, कत्लो गारत का माहौल गर्म था। मुसाफिरों का माल लूट लेना, उनके साथ बदसलूकी करना एकदम आम था। ये आम बात थी। और लोगों की अमानतों में खयानत करना और धोखा करना, मक्कारी करना, ये अहले अरब का शेवा बन चुका था। इंसानियत करा करा कर दम तोड़ चुकी थी और दर्द का दरमा कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हबीब, अपने प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरजमीन पर पैदा फरमाया, आपको अपना नबी बनाया और उनको मजहब इस्लाम देकर और अपनी नाजिल करदा किताब कुरान देकर दुनिया वालों को ये पैगाम उनके जरिए भिजवाया कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। अल्लाह पाक मोहम्मद हमारे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को एक अल्लाह की इबादत करना सिखाई, बुरे कामों से रोका, अच्छे कामों का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी दीवार में खूंटी लगाना चाहे, खूंटी गाड़ना चाहे तो उसको इजाजत दे दो। और फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो तो तुम उसकी मिजाज पुरसी करो, उसका ताउन करो। ये तमाम बातें अल्लाह के रसूल ने मक्का वालों को बताई। और मक्का अहले अरब, मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल पैरा हुए और चंद दिनों के बाद एक अच्छा माहौल बना और अरब के लोग निहायत अच्छी कौम बनकर दुनिया में उभरे और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हम पर एहसान है कि आज हम मुसलमान हैं और एक अच्छी कौम के नाम से दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। आइए उस बारगाह रिसालत में, उस शख्सियत की शान में नाते पाक पेश करने के लिए हम मऊ से तशरीफ लाए हुए बहुत ही प्यारी, सुरीली और मीठी आवाज के शायर जनाबे अरसलान अंबर को इन 4 मिसरों के साथ ज़हमते कलाम दे रहे हैं कि प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समुंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के दामन से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के दामन से जोड़कर। अरसलान अंबर की प्यारी मीठी आवाज, आपकी खूबसूरत समायत है और मोहल्ला बाजीदपुरा का अच्छा माहौल। अरसलान अंबर अपने कलाम के साथ माइक के पास। हेलो हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ी ही अच्छी निज़ामत कर रहे हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब फैसल अजीज़ साहब। आइए प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ, बतौर खास समात करें। इरशाद है कितना आला उसका मुक़द्दर, है कितना आला उसका मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, है कितना आला उसका मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो देखे तैबा, जो देखे तैबा आँखों से जाकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ, बतौर खास समात करें। मुजाहिद भाई सुनिएगा। सुलेमान हो या हो मूसा ईसा, सुलेमान हो या हो मूसा ईसा, दाऊद हो या इब्राहीम
यहिया, दाऊद हो या इब्राहीम यहिया, हमारे नबी का, हमारे नबी का नहीं कोई हमें से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है कितना आला उसका मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये बंद हाजिर करता हूँ बड़े भाई, आपकी दुआएं चाहूंगा। मरगू भाई समाप्त करें कि मेरे नबी का है खूब रुतबा, मेरे नबी का है खूब रुतबा, ज़ेरे कदम है अर्श मौला, ज़ेरे कदम है अर्श मौला। मेरे नबी का है खूब रुतबा, ज़ेरे कदम है अर्श मौला, ज़ेरे कदम है अर्श मौला। है मर्तबा क्या, है मर्तबा क्या महबूब दावे। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर। है मर्तबा क्या महबूब दावे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुलेमान हो या हो मूसा ईसा, सुलेमान हो या हो मूसा ईसा, दाऊद हो या इब्राहीम यहिया, हमारे नबी का, हमारे नबी का नहीं कोई हमें से। हमारे नबी का नहीं कोई हमें से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक नात और पढ़ दो, पैगाम अल्लाह के वो वाली नात, हम कैसे अल्लाह की इबादत करना हमें सिखाया। जी आइए, उस्ताद मोहतरम की फरमाइश है, ठीक पढ़ता हूँ समाप्त। जी इरशाद आले। अल्लाह के रसूल के, वो नहीं, अल्लाह की इबादत करना हमें सिखाया। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत करना हमें सिखाया। अल्लाह की इबादत करना हमें सिखाया। प्यारे नबी ने हमको पैगाम हक सुनाया। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत करना हमें सिखाया। प्यारे नबी ने हमको पैगाम हक सुनाया। प्यारे नबी ने हमको पैगाम हक सुनाया। अल्लाह की इबादत
करना हमें सिखाया, प्यारे नबी ने हमें को पैगाम हक सुनाया। अल्लाह के रसूल के जैसा नहीं कोई, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के रसूल के जैसा नहीं कोई, दुनिया में ऐसा रहनुमा आया नहीं कोई, दुनिया में ऐसा रहनुमा। तुम तो वाह 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 सुभान और ये अल्लाह। भी शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास समात करें कि जिब्रील भी न जा सके उस राह गुज़र तलके, जिब्रील भी न जा सके, जिब्रील भी न जा सके उस राह गुज़र तलके, पहुँचे जहाँ पे आप वहाँ पहुँचे, जहाँ पे आप वहाँ पहुँचा नहीं कोई। बहुत खूब, वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी दोबारा पढ़ता हूँ समात कि जिब्रील भी न जा सके उस राह गुज़र तलक, जिब्रील भी न जा सके उस राह गुज़र तलक, पहुँचे जहाँ पे आप वहाँ पहुँचा नहीं कोई। बहुत खूब, वाह 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 सुभान अल्लाह। के रसूल के बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी शेर पढ़ता हूँ जी इरशाद आले। कूड़ा नबी पे फेंकने वाली ने कह दिया, कूड़ा नबी पे फेंकने, कूड़ा नबी पे फेंकने वाली ने कह दिया, कूड़ा नबी पे फेंकने वाली ने कह दिया, हम दर्द मैंने आप सा, हम दर्द मैंने आप सा देखा नहीं कोई। अल्लाह के रसूल के। और ये प्यारा शेर हाजिर करता हूँ इब्राहिम भाई के हवाले से पढ़ता हूँ। इरशाद आले कि मक्का के काफिरों ने, मक्का के काफिरों ने भी तस्लीम कर लिया, मक्का के काफिरों ने भी, मक्का के काफिरों ने भी तस्लीम कर लिया, मक्का के काफिरों ने भी तस्लीम कर लिया, सादिक अमीन आपके, सादिक अमीन आपके जैसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के रसूल के। और ये प्यारा शेर चचा के हवाले से पढ़ता हूँ, समात करें। इरशाद आले कि पत्थरे से मार मार के बेहाल कर दिया, पत्थरे से मार मार के। जी पढ़ता हूँ, समात करें आपके हवाले से
कि पत्थर से मार मार के बेहाल कर दिया, पत्थर से मार मार के, पत्थर से मार मार के बेहाल कर दिया, पत्थर से मार मार के बेहाल कर दिया। दुश्मन से फिर भी उनको, दुश्मन से फिर भी आपको शिकवा नहीं कोई, दुश्मन से फिर भी आपको। प्यारा शेर हाजिर करता हूँ उस्ताद मोहतरम फैसल अजीज साहब कि आने से जिसके फैले हिदायत की रोशनी, आने से जिसके फैले, आने से जिसके फैले हिदायत की रोशनी, दुनिया में ऐसा चांद तो चमका नहीं कोई, दुनिया में ऐसा चांद तो। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मक्ते का शेर काविश कलम उस्ताद मोहतरम फैसल अजीज साहब, इनके हवाले से पढ़ता हूँ, समात करें कि फैसले हमेशा राहे पैगंबरे पे तुम चलो, फैसले हमेशा राहे, फैसले हमेशा राहे पैगंबर पे तुम चलो, फैसले हमेशा राहे पैगंबर पे तुम चलो, इसके अलावा खुल्द का रास्ता नहीं कोई, इसके अलावा खुल्द का रास्ता नहीं कोई, अल्लाह के रसूल के। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।